हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देश दुनिया में होने वाले अजूबे। देश दुनिया में ऐसे ऐसे अजूबे हैं जो आपको जानकर हैरानी होगी। तो ऐसे ही प्रश्नों पे आधारित आज का ये हमारा वीडियो है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे प्राचीन भाषा का नाम क्या है? विच इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? तो 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं आपको, तो आप चूज़ करें कि कौन सा सही आंसर रहेगा। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी बंगाली। तो कौन सा लैंग्वेज है जो ओल्डेस्ट है, बहुत प्राचीन से चलता आ रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृत। संस्कृत जो है सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत से ही जितने भी और तमिल, तेलुगु, बंगाली जो भी सब लैंग्वेज आए हैं, जो भी भाषाएं आई हैं, वो संस्कृत से ही निकल कर आई हैं। यानी कि संस्कृत से जुड़ कर ही ये नई नई भाषाएं बनी हैं। तो सबसे प्राचीन भाषा जो है वो संस्कृत है। दूसरा क्वेश्चन है, वह कौन सा देश है जहाँ कपड़ों का अखबार प्रकाशित होता है ना अजीब सा बात कि कपड़ों पर अखबार, पेपर पे अखबार तो आपने देखा है, बट कपड़ों पर अखबार ऐसा भी देश है जहाँ की कपड़ों पर ही अखबार छपते हैं। तो कौन सा है वो देश? इन विच कंट्री पब्लिश्ड क्लॉथ पेपर? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी स्पेन। तो कौन सा आपका राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर होगा स्पेन। स्पेन वो देश है जहाँ की कपड़ों पर अखबार छपते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश का कानून सबसे अधिक कठोर माना जाता है? इन विच कंट्री फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट रूल? तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें कि बहुत ही सख्त कानून लागू किए जाते हैं। किसी भी जुर्म के लिए, किसी भी जो है सज़ा के लिए बहुत ही सख्त रूल को फॉलो किया जाता है। तो उस देश का नाम बताना है। यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इंडिया एंड ऑप्शन डी चाइना। तो कौन सा ऐसा देश है जहाँ की बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किए जाते हैं? होप सो बहुत से ऐसे भी व्यूअर्स होंगे जिन्हें कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर पता होगा, और बहुत से ऐसे भी व्यूअर्स हैं जिन्हें कि इनमें से कुछ एक का आंसर पता होगा और वे बहुतों का नहीं जानते होंगे। तो प्लीज़ आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं कि आप में से कितने को इन सारे प्रश्नों का उत्तर सही पता है, और साथ में ऑप्शन भी लिखें और ये बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर का सही जवाब दिया है। तो वो आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहाँ की बहुत ही सख्त कानून है, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किए जाते हैं। किसी भी जो है सज़ा के लिए बहुत ही सख्त रूल फॉलो किए जाते हैं। किसी भी जुर्म के लिए बहुत ही कठोर सज़ा यहाँ दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में एक भी नदी नहीं है? अब सोचो, जहाँ नदी नहीं रहेगी वहाँ कितनी सारी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन एक कोई देश ऐसा भी है जहाँ की एक भी नदी नहीं है उस देश में। इन विच कंट्री डिड हैव नो एनी रिवर? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो आपको उस देश का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब ऐसा देश है जहाँ की एक भी नदी है। वैसे तो बहुत से और भी देश हैं जहाँ की नदियाँ नहीं हैं, जैसे कुवैत, फिर आपको हुआ यमन, ये इन सारे जगहों पे भी नदियाँ नहीं हैं। तो सऊदी अरब ऐसा देश है जो कि जिसमें कि नदी एक भी नहीं है। क्योंकि आपको यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं उसमें चूज़ करना है, तो इन सारे ऑप्शन में यही ऑप्शन सही है जो सऊदी अरब, यहाँ एक भी नदियाँ नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा शहर है जहाँ 5 सूर्य दिखाई पड़ता है ना अजीब से सवाल। तो आप सोचिए कि सूरज कहीं 5 हो सकता है?
नहीं ना, लेकिन कोई देश ऐसा भी है जहाँ की 5 सूरज दिखाई देता है, तो ये कैसे हो सकता है? आप सोच के देखिए। इन विच कंट्री वी कैन सी 5 सन? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चाइना। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन है, आप चूज़ करके बताएं। जिनमें से भी आपको ये आंसर पता होगा वो कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं और बताएं कि मैंने इसका सही उत्तर दिया या नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा चाइना। चाइना का सिंगन्योन चू एक ऐसा शहर है जहाँ की आपको ये उत्तरी चीन में पड़ता है और इस जगह पे 5 सूरज दिखाई देता है। कभी कभी 3 या कभी कभी 5 सूरज दिखाई देता है। तो आप सोच सकते हो कि है ना ये बहुत ही अजीब सा देश, कि जो चीज़ कहीं आप नहीं देख सकते हो सूरज जबकि एक है। ये फैक्ट है, सच्चाई यही है कि सूरज एक है, बट इस देश में कैसे वो सूरज 5 तरह का दिखता है। तो इसके पीछे एक घटना है। ये जो है ऑप्टिकल यूजल और किस केस के द्वारा ये घटना घटता है, जिसमें कि ऐसा सिचुएशन कब आता है जबकि उस एरिया का, उस जगह का जब एटमॉस्फेयर जो है वहाँ का तापमान जो है -20 डिग्री C हो जाती है। और तब यहाँ पे क्या होता है, सनडॉग फिल्मेंट भी इसे घटित कहते हैं इस घटना को। इसमें क्या होता है कि आसमान में जो है भारी मात्रा में बर्फ़ के कण तैरते रहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है -20 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ के सारे जो है आसमान में बादल के कण तैरते रहते हैं, जो क्लाउड तैरते हैं उस जगह पे बादल तैरते रहते हैं। और इस कण से ही, जब इस कण पे जो बादल के कण रहते हैं इस पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो सूरज की किरणें इसमें क्या होती है, अपवर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। और ये रिफ्लेक्शन के कारण ही यहाँ पे कभी कभी 3 और कभी कभी 5 सूरज दिखाई देता है, जबकि रियल में सूरज 5 तो है ही नहीं। बट ये जो ऑप्टिकल जो यूजुअल घटना जो घटती है, जिसके थ्रू जो किरणें हैं, सूरज की किरणें और जो बर्फ़ के कण हैं, उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है, अपवर्तन क्रिया जो होती है, उसके कारण यहाँ 5 सूरज दिखाई देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसकी एक भाग में दिन और दूसरे भाग में रात होती है? ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ की आधे पार्ट में, एक भाग में दिन है और दूसरे भाग में रात है। आप इसी से अंदाज़ा लगाओ कि ऐसी अजीब अजीब से बातें आपको सोच के भी हैरानी में पड़ जाओगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ऐसी घटनाएं होती हैं और ऐसा फैक्ट है कि कुछ देश ऐसे हैं, जैसे इस यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऐसा भी देश है जो कि जिसकी आधे भाग में दिन है तो दूसरे आगे आधे भाग में रात होती है। तो इसका सही आंसर होगा रसिया, रूस। रूस वो ऐसा जगह है, ऐसा देश है जहाँ के आधे भाग में जो दिन है और आधे भाग में रात होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत बड़ा है। अपनी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो रूस जो है सबसे बड़ा देश है और इस कारण इसका जो इसकी बनावट जो है लगभग 9 स्क्वायर फीट में जैसे फैला हुआ है, 9000। और उसके कारण क्या होता है कि जब इसका जो पूरा एरिया कवर करता है, वो उसका जब पृथ्वी में जब रोटेशन और रिवॉल्यूशन जो दोनों जब होते रहता है, तो क्या होता है कि कुछ पार्ट में इसका दिन आता है, देन कुछ पार्ट में रातें शाम होने लगती है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पर कुछ भाग में दिन और कुछ भाग में रात होती है, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में फैला है, बहुत बड़ा इसका जो क्षेत्रफल है बहुत ही बड़ा है, क्योंकि रूस जो है वो सबसे बड़ा देश है। तो यही रीज़न है कि यहाँ के एक पार्ट में दिन और दूसरे पार्ट में रातें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कहाँ स्थित है? वेयर आर सिचुएटेड द वर्ल्ड टॉलेस्ट रेल ब्रिज?
ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी चेनाब। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ की विश्व का मतलब सबसे बड़ा रेल ब्रिज है। तो इसका राइट आंसर होगा चेनाब। चेनाब में इफिल टावर जो है वो जो वहाँ पर जो ये ब्रिज बना हुआ है वो विश्व का सबसे बड़ा रेल ब्रिज बना हुआ है, जो कि 35 मीटर की ऊंचाई पर है। और 35 मीटर की इसकी ऊंचाई तो मतलब ज़मीनी सतह से है। और यदि इसका रिवर लेवल से इसका मेज़रमेंट किया जाए तो 359 मीटर्स इस ऊंचाई पर है ये ब्रिज जो है। और यही कारण है कि ये वर्ल्ड का विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देश में सिर्फ 40 मिनट की रात होती है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाओ कि जब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं कि वहाँ पर आपको सिर्फ 40 मिनट्स की ही रात होती है। तो आपको उस देश का नाम बताना है। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी पेरिस। इन विच कंट्री द सन सेट फॉर ओनली 40 मिनट्स। है ना अजीब से सवाल। तो ऐसे ही अजीब से सवाल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आपको जितने का भी आंसर सही पता हो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें कि मैंने इतने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। तो इसका राइट आंसर है आर्कटिक सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 6 महीने एक अंधेरे में रहता है। कौन सा देश है कि 6 मंथ तक अंधेरे में ही रहता है। विच व्हाट कंट्री हैज 6 मंथ ऑफ डार्कनेस। तो आपको उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन ए अंटार्कटिका, ऑप्शन बी आर्कटिक, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी फिनलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा नॉर्वे। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ की 6 मंथ तक इस देश को अंधेरे में रहना पड़ता है और 6 मंथ तक उजाले में रहता है। एक्चुअली क्या होती है यहाँ पर कि मई से लेकर जुलाई तक यह देश जो है अंधेरे में ही रहता है। तो ऐसी सिचुएशन इसकी जो अ, देश की बनावट इस जगह पर है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है तो इस जगह पर ऐसा समय आता है कि 6 मंथ तक जो है यहाँ पर सूरज की रोशनी आती है और देन 6 मंथ तक कंटिन्यूसली यहाँ पर अंधेरे का सामना करना पड़ता है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पर इस देश को 6 महीने तक अंधेरे में रहना पड़ता है। और इसमें जो है मई से लेकर जुलाई तक जो समय है ये पूरी तरह से यहाँ पर अंधेरा ही रहता है। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो मैं फिर लेकर आऊँगी। तब तक आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसमें जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो आएगा वो आप उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचेंगे और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।